अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे तमाम देखने वालों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और माओं को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम मेरे व्यूवर को मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में, इल्म में और तमाम मसाइब में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस वीडियो के ऊपर आपसे बात करने के लिए मैं हाज़िर हूँ वो नाव के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नाव होती क्या चीज़ है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नाव के ऊपर जो इसके ऊपर यकीन रखते हैं और कितने नहीं करते हैं, तो 50-50 आप समझ लें। जो लोग इसको समझते हैं कि ये वाकई नाव है और जो लोग नाव को जानते हैं, और कुछ लोग नाव को जानते ही नहीं हैं। तो इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और नाव, सबसे पहले मैं ये आप बता दूं कि नाव क्या चीज़ है। तो जो पुराने बुजुर्गों का कहना है कि नाव का टल जाना क्या है, अलामत क्या है, कि अगर आप जाते चलते चलते अगर आपका टांग किसी ऐसी जगह पे अचानक आ जाए कि जहाँ पे खड्डा वगैरह हो और उसके ऊपर आपका पाँव अनबैलेंस हो जाए, तो इससे भी नाव उतर जाती है। और अगर आप किसी जगह पे छलांग लगा रहे हैं तो उससे भी नाव का उतर जाना मुमकिन है। लेकिन हिकमत क्या कहती है, क्योंकि मैं हिकमत के हवाले से बात करने आया हूँ। हिकमत ये कहती है नाव का होना क्यों है कि आंतों के जो दरमियान में पेट का हिस्सा, नाव के ऊपर जो आंतों का जो है, उसके दरमियान में एयर का ब्लॉक हो जाना, ये नाव कहलाता है। इसकी वजह कर इंसान को तकलीफ़ का अमल शुरू हो जाता है। इसी के ऊपर मैं आज आपको लेकर आया हूँ और मैं 3 इलाज बताऊँगा और वो फ़ौरन चंद मिनटों में वो करके देखिएगा। इंशाअल्लाह 3 से 4 मिनट में अफाका मरीज़ को हो जाएगा। नाव के ऊपर एयर ब्लॉकेज का मामला हो तो इसको नाव कहते हैं। अगर यही ब्लॉकेज आपके मिड से नीचे की तरफ गुजर जाए तो ये बादी बवासीर का होने का बाइस बन जाता है। तो इहतियाती तदाबीर है वो यही है कि आप आखिर में पानी ना पिएं, खाना खा के फ़ौरन ना सोएं और ठंडा पानी से इज्तनाब करें। पहला इलाज ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है और ये हर घरों में मौजूद होता है। देसी अजवाइन आपने लेना है। पहला, देसी अजवाइन। और देसी अजवाइन मिसाल के तौर पे अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो इसी में 100 ग्राम आप ले लें काला नमक या लाल नमक। तो जिसे पंसारी ज़बान में काले नमक को गालिबन सलमानी नमक कहा जाता है और लाल नमक को पिंक सॉल्ट कहा जाता है। तो ये बआसानी पंसार से मिल जाता है। तो इसके बनाने का क्या तरीका है कि आपने 100 ग्राम अगर देसी अजवाइन लिया है, इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लें, इतना सफ़ूफ बना लें कि बिल्कुल वह बारीक हो जाए। और उसके बाद आप काला नमक भी जितना हम वज़न लें, जो आप वो 100 ग्राम लेते हैं तो ये भी 100 ग्राम ही लें और इसको भी अच्छी तरीके से पीस लें। दोनों को हम वज़न लेके पीस कर मिक्स कर लें। और या लाल नमक ले लें। और सादा नमक इसलिए मैंने आपको कहा है कि नहीं लेने का। सादा नमक हो गया, समुद्री नमक हो गया या आयोडीन मिला नमक हो गया, इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगर किसी बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला हुआ और इसके इस्तेमाल से आपने इस्तेमाल कर लिया तो उस बंदे को बीपी का, ब्लड प्रेशर शूट करने का इम्कान होता है। जबकि ये दो नमक, जो काला नमक हो गया जिसे लाहौरी नमक भी कहा कहते हैं, सलमानी नमक कहते हैं, और इसके अलावा जो लाल नमक है इसको मैंने आपको कहा पिंक सॉल्ट भी कहते हैं। इनमें ये खासियत है कि इसकी वजह कर आपका ब्लड प्रेशर नहीं 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 बढ़ेगा। तो आपने क्या करना, जब ये आपने सफ़ूफ बना लिया और अगर आपके घर में या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको आपको पता है कि इस बंदे का नाव उतर चुका है, तो उसको आपने क्या करना है कि चाय के जो चम्मच है, जिसको कहते हैं चाय का चम्मच, छोटा चम्मच, उसको उसको आपने उससे लेना है चौथाई हिस्सा उसका आपने लेकर उसको पानी से मरीज़ को कहना है कि आप इसको पी लें, जिसका नाव का मसला है वो आप पी लें। और टाइम नोट कर लें, बेशक टाइम नोट कर लें। 3 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे को नाव का मसला ख़त्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जब नाव टल जाए तो लोग क्या करते हैं कि इसको बैठाने के लिए दौड़ते हैं कि किसी बंदे के पास में जाएं, किसी को पेट की मालिश करवाएं, मुख्तलिफ़ तरीके करते हैं। लेकिन ये मैंने आसान नुस्खा इसीलिए बताया है कि अगर आपके घर में, ये हर बंदे के घर में मौजूद होता है, ये बना कर रख लें और ये हो जाता है कि किसी को भी दे दें। ये पहला अमल है।
अब ये मैंने आपको बताया था कि हिकमत के ज़रिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फ़िज़िकल इसको बैठाना चाहते हैं, अगर आपके पास ये अमल, ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं वक़्ती तौर पर, और तो अब दूसरा तरीका ये है कि मरीज़ को आप कहें कि आप किसी जगह पे उल्टे लेटा दें और उसके एक टाँग को पकड़ के उसके हिप पर, कमर पे लगाएँ 21 सेकंड तक वहाँ पर रोक कर के, और फिर हटा लें, और फिर दूसरे टाँग को कोले की कमर की हड्डी के ऊपर रख के रोक कर, और 20 से 21 सेकंड तक रोक करके उसमें आप गिनती गिन लें, ताकि वो जितने देर में आप गिनती गिनेंगे 21 तक, वो 21 सेकंड हो जाएंगे। उसको उठा दें, फिर आप दोनों टांगों को उठाकर उसकी हिप पर रख दें, गिनती गिनेंगे 21 सेकंड ये हो जाएंगे। जब ये हटाएंगे तो इंशाल्लाह इससे मरीज़ को राहत मिलेगी और उसका नाफ भी बैठ जाएगा। ये हो गया 2 तरीके। और जो तीसरा तरीका ये है, जिसको कहते हैं रूहानी इलाज। तो रूहानी इलाज के कई तरीक़ेकार हैं, लेकिन मैं इसमें आपको जो बताऊंगा ये भी आज़मूदा है और बहुत ही अच्छा है कि आप मरीज़ को कहें कि अपनी दोनों मुट्ठियों को जिस तरह सख्त अंदाज में देख लें कि ये आपने अंगूठे को अंदर रख के दबाना है सही, और मरीज़ को कहना है सख्त इसको आप दबा कर रखें। जब मरीज़ दबा कर रखेगा, इस दौरान आपने क्या करना है कि अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा, और दरमियान में 7 मरतबा अल्हम्दु शरीफ कंप्लीट पढ़ लें, और उस मरीज़ को कहें, मरीज़ के ऊपर फूंक मार दें, और मरीज़ को कहें आप अपने हाथ को रिलीज़ कर दें, तो इंशाअल्लाह नाफ बैठ जाएगा। आप इसको नोट भी कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, क्या पता है आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसी वीडियो मैं लेकर रोज़ाना आया करूँगा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। अपने दोस्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।